अब मुंबई की बात करते हैं। मुंबई में बकरीद से पहले कुर्बानी को लेकर टेंशन हो गई है। कुछ लोगों ने सोसाइटी में बकरे जमा कर लिए, जबकि प्रशासन ने कुर्बानी की जगह तय की हुई है। खुले में या रेजिडेंशियल सोसाइटीज में कुर्बानी पर रोक लगेगी। इसके बाद भी मीरा भाईंदर की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में मुस्लिम परिवारों ने कुर्बानी के लिए 40 से ज़्यादा बकरे जमा कर दिए। हिंदू परिवारों ने इसका विरोध किया, लेकिन मुस्लिम परिवार नहीं माने, तो बात बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं तक पहुंच गई। हिंदूवादी संगठन के लोग सोसाइटी के बाहर इकट्ठा हो गए, मुस्लिम पक्ष से बात की, RWA से बात की, लेकिन बात नहीं बनी। दोनों पक्षों में झड़प हुई, कुछ लोगों को चोट आई। बजरंग दल के कार्यकर्ता पर ब्लेड से हमला हुआ। इससे माहौल और खराब हो गया। हंगामा हुआ, मारपीट हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया, लेकिन जब मुस्लिम पक्ष सोसाइटी में कुर्बानी पर अड़ा रहा तो बजरंग दल के कार्यकर्ता सोसाइटी के गेट पर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। जब इससे भी बात नहीं बनी तो बजरंग दल के लोग सुअर ले आए, लेकिन हालात बिगड़ते इससे पहले ही पुलिस ने इंटरवीन किया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को रोका, फिर मुस्लिम पक्ष के लोगों को भी समझाया। बजरंग दल के लोगों ने कहा वो लोग 20 घंटे से मुस्लिम पक्ष के लोगों को समझा रहे थे, लेकिन वो नहीं माने। लेकिन वरादेव के आते ही उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। हम जो लेकर आए थे वो वरादेव को लेकर आए थे और हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए हमने वरादेव की पूजा की। वो पूजा करते ही हमारी मनोकामना पूरी हुई और यहाँ से बकरे जा रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। तो वो कोई डुक्कर नहीं था, इनके लिए डुक्कर हो सकता है, हमारे लिए वो देवता ही है। जैसे हम वाघबारस में हम गाय माता की पूजा करते हैं, लेकिन आए दिन धर्म के नाम पर हिंदू समाज को प्रताड़ित करना ये ठीक है क्या? हमें लगता है ये ठीक नहीं है। इसलिए हम सब यहाँ के जो हिंदू समाज है उनके संरक्षण में आए हैं। मुंबई में किसी भी सोसाइटी में, यहाँ की नहीं है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल किसी भी सोसाइटी में कुर्बानी होने नहीं देगा। ईद के विरुद्ध नहीं है, कुर्बानी के विरुद्ध नहीं है, लेकिन जहाँ कुर्बानी देनी है वहीं वो जगह पर दीजिए। आप कहीं पर भी आप कुर्बानी देंगे, ये हिंदू समाज धर्म के नाम पर प्रताड़ित जो करते हैं विधर्मी, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदू समाज के नाम पर जो किया वो तरीका तो ठीक नहीं था। अच्छी बात यह कि सोसाइटी में रहने वाले मुस्लिम परिवार भी बकरों को सोसाइटी से बाहर ले जाने के लिए राजी हो गए। पुलिस ने 3 ट्रक मंगवाए और बकरों को उस जगह पर शिफ्ट किया जो नगर पालिका ने कुर्बानी के लिए तय की है। मीरा रोड के पुणे में स्टेट में बकरे को लेकर जो विवाद हुआ था वो अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है। अब इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं वो उसी सोसाइटी की है और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के ट्रक्स आए और जो बकरे यहाँ पे थे उन्हें लेके फिलहाल जा रही है। सारे बकरे ले गए भैया? सारे बकरे कितने बकरे थे? 42 बकरे थे, सब भर लिए। कितने ट्रक है? 3 ट्रक है सर। 3 ट्रक। कहाँ लेके जा रहे हो? एनएच स्कूल। एनएच स्कूल। एनएच स्कूल कहाँ, कितनी दूर है यहाँ से? 5 मिनट का रास्ता है। तो यहाँ से लेके जाया जा रहा है। 3 ट्रक है। देखिए, पहले ट्रक में बकरे हैं, दूसरे ट्रक में, और ये जो है वो तीसरा ट्रक है। यानी कि 3 ट्रक्स जो में भर के बकरे जो हैं वो ले जाया जा रहा है। पिछले 48 घंटों से लगातार जो विवाद हो रहा था अब थम जाएगा। मामला सुलझा, रास्ता निकला, शांति हुई, लेकिन फिर नेताजी इसमें कूद पड़े। अबू आजमी ने कहा कि सोसाइटी में कुर्बानी पहले भी होती थी, लेकिन अब सरकार बजरंग दल के लोगों को सपोर्ट करती है, इसलिए ये लोग मुसलमानों को त्योहार मनाने से भी रोक रहे हैं। कि ये जानबूझ करके ये लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं। ये त्योहार है और इसमें कुर्बानी करना जरूरी है। अगर एक आदमी मुसलमान है और उसकी हैसियत है, उसके पास इकोनॉमिकल ताकत है, तो उससे कुर्बानी करना जरूरी है। कुर्बानी के लिए जो जानवर अलाउ है वही करना चाहिए। और सोसाइटीज के अंदर एक तरफ कोने में पर्दा लगा के हमेशा जहाँ कुर्बानी होती आई है, लेकिन आजकल जो है ना माहौल खराब करके ये लोग जो है इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत चीज है। इस देश में हर धर्म के लोग अपना त्योहार मनाते हैं, सबको संविधान के मुताबिक सबको इजाजत है।
लेकिन जब मुसलमानों के त्योहार आता है ना, तो जानबूझ करके ये बजरंग दल के लोग, ये बीजेपी के लोग इस तरह की चीजें करके पोलराइज करने के लिए ये करते हैं। और जब ये टीवी हट जाता है तो हंस के बात करते हैं, बोले यार राजनीति है, क्या करें। जब टीवी हट जाता है तो हंस के बात करते हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि नियम सबके लिए बराबर है। प्रशासन ने कुर्बानी की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, इसलिए सोसाइटी में बकरे काटने की जिद करना सही नहीं है। नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी कॉलोनी में हो, सोसाइटी में हो, अपने फ्लैट में हो, बकरे मारने की इजाज़त नहीं है। हर साल इस पर झगड़े होते हैं। इसे कानून इसे कोई अलाउ ही नहीं है, तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसा कहता है, करता है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छी बात यह कि बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े मौलवी इस तरह के विवादों से बचने की अपील कर रहे हैं। आज जमीयत उलमा हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी ने मुस्लिम भाइयों को समझाया। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न करें, कुर्बानी करते समय सरकारी आदेशों का पालन करें, खुले में कुर्बानी न दें, कुर्बानी के बाद जानवर की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर न करें। अगर कुर्बानी के दौरान कोई विवाद होता है तो खुद कानून हाथ में लेने के बजाय प्रशासन से मदद लें। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि कुर्बानी के जानवरों के अवशेषों को सड़कों, गलियों और नालों में न डालें। बकरीद के दौरान सफाई का ध्यान रखें। मौलाना मदनी ने कहा कि मुसलमान ईद का त्यौहार मनाएं, कुर्बानी भी दें, लेकिन ऐसा कोई काम न करें जिससे त्यौहार की खुशी पर ग्रहण लगे, किसी दूसरे को तकलीफ हो। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर एक अच्छी खबर असम से आई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में बताया कि हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए कई मुस्लिम संगठनों ने उनसे कहा कि इस बार बकरीद पर वो गाय की कुर्बानी नहीं देंगे। हिमंता ने कहा, इस तरह की समझदारी से समाज में भाईचारा बढ़ेगा। इस बार आसाम का काफी मुसलमान लोगों ने, काफी मुसलमान जमात ने यह सिद्धांत लिया है कि इस बार हम लोग गाय को कुर्बानी में नहीं व्यवहार करूंगा। हिंदू लोगों का सम्मान को सम्मान करते हुए हम गौ माता को कुर्बानी का रूप में इस्तेमाल इस बार नहीं करूंगा। जी, जो एक नया समय का इंगित देते हैं, जो नया समय का एक स्पष्ट रूपरेखा भी हमारा सामने लाते हैं। मैं असम का मुसलमान समाज को यही मन से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अगर ये सिद्धांत क्रियान्वित किया तो ये सिद्धांत असम का हिंदू लोगों को स्वाभाविक रूप से बहुत ही प्रभावित करेगा। और असम में हम एक साथ रहने का जो एक हमारा हमेशा हिस्सा है, इस हिस्सा को डेफिनेटली और आगे लेके जाएगा। मैं आशा करता हूं कि 29 तारीख जब ईद होगा, बकरीद होगा, जो लोग अभी तक सिद्धांत नहीं लिया है वो लोग भी सिद्धांत लेगा और असम में इस बार कोई गाय को कुर्बानी का रूप में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। जो समझदारी असम के मुस्लिम भाइयों ने दिखाई, उसी तरह दूसरे राज्यों के लोगों को भी सोचना चाहिए। मौलानों की बात सुननी चाहिए। मुंबई में जिस तरह की टेंशन हुई वो अच्छी बात नहीं है। दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, तमाम राज्य हैं, इन सब ने बकरीद के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। सबको नियम कायदों का पालन करना चाहिए और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना सिर्फ मुस्लिम भाइयों की जिम्मेदारी नहीं है। हिंदू संगठनों को भी संयम बरतना चाहिए। अगर कोई बकरीद के मौके पर जानबूझकर माहौल खराब करे, रंग में भंग डाले, तो उसके खिलाफ बिना मजहब देखे एक्शन होना चाहिए।